हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम द्रौपदी की भक्ति और धर्म के बारे में जानेंगे। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद की यज्ञ वेदी में हुआ था। वह दिव्य गुणों से परिपूर्ण थी और उन्हें पांचाल की राजकुमारी होने का गौरव प्राप्त था। उनकी इच्छा थी कि उनके पति धर्म, साहस, बल, सुंदरता और ज्ञान का प्रतीक हो। द्रौपदी का स्वयंवर भारतीय इतिहास की एक अनोखी घटना थी। स्वयंवर में पांडवों ने ब्राह्मण के वेश में भाग लिया। अर्जुन ने धनुष की परीक्षा पास कर द्रौपदी का हाथ जीत लिया, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें पांचों पांडवों की पत्नी बना दिया। यद्यपि यह निर्णय उनके लिए कठिन था, द्रौपदी ने इसे अपने धर्म और नियति के रूप में स्वीकार किया। द्रौपदी की भक्ति और धर्मनिष्ठा की सबसे कठिन परीक्षा उस समय हुई जब कौरव सभा में उनका चीरहरण किया गया। यह महाभारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना थी। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने अपनी आत्मा को अपवित्र होने नहीं दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और अपने धर्म पर अडिग रही। जब दुशासन ने उनका चीर खींचना शुरू किया तो उनकी भक्ति ने भगवान श्री राम को पुकारा। श्री राम ने उनकी रक्षा करते हुए उनकी सारी को अंतहीन कर दिया। यह घटना द्रौपदी की अदम्य भक्ति और भगवान के प्रति उनके विश्वास का प्रतीक है। जब पांडवों को जून में हराकर 13 वर्षों का वनवास दिया गया, तब भी द्रौपदी ने अपनी जिम्मेदारियों और धर्म का पालन किया। वह अपने पतियों की प्रेरणा बनी और उनके साथ हर कठिनाई का सामना किया। वनवास के दौरान एक बार एक ऋषि के शाप से बचने के लिए द्रौपदी ने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया। इस पात्र से द्रौपदी और पांडवों का भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। यह उनके धर्म और भक्ति का प्रमाण था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस युद्ध में द्रौपदी का एक प्रमुख योगदान था। वह पांडवों के लिए प्रेरणा थी। उनकी अपमान और उनकी पीड़ा की वह कारण बने जिसने पांडवों को अधर्म के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। युद्ध से पहले द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति और आशीर्वाद ने पांडवों को युद्ध में सफलता दिलाई। द्रौपदी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। द्रौपदी की कहानी यह भी सिखाती है कि स्त्रियों की शक्ति और भक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने न केवल अपने परिवार का समर्थन किया, बल्कि पूरे धर्म युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए, द्रौपदी ने भी उनका साथ दिया। हिमालय की कठिन यात्रा के दौरान द्रौपदी सबसे पहले गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा कि यह उनके जीवन की एकमात्र कमजोरी थी कि उन्होंने अपने पतियों में अर्जुन को अधिक प्रेम किया। फिर भी द्रौपदी ने अपने जीवन के हर क्षण में धर्म और भक्ति का पालन किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि स्त्रियों न केवल परिवार का आधार होती है, बल्कि धर्म की रक्षा और समाज को प्रेरणा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी का टाइटल है द्रौपदी की भक्ति और अपमान का बदलाव। महाभारत जो केवल युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें कर्तव्य, धर्म और जीवन के गहरे संदेश छिपे हैं। इसी महाकाव्य में द्रौपदी जो पांडवों की धर्मपत्नी और धर्म की प्रतीक है, उनकी कहानी अपमान और न्याय के संघर्ष की अद्वितीय गाथा है। यह कथा उनकी प्रतिभक्ति और उनके सम्मान की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष पर आधारित है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। वे केवल सुंदरता की मूरत नहीं थी, बल्कि उनमें तेजस्वी बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति अद्भुत निष्ठा थी। उनका विवाह पांडवों से हुआ और वे 5 भाइयों की धर्मपत्नी बनी। द्रौपदी की प्रतिभक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने पिता के सम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखा। जब दुर्योधन और कौरवों ने द्रुपद का अपमान किया, तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि वे अपने पिता के सम्मान की रक्षा करेंगी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया।
इसमें यह नियम था कि जो भी योद्धा मछली की आग पर निशाना साधेगा वही द्रौपदी से विवाह करेगा। यह कार्य इतना कठिन था कि कोई भी योद्धा इसे पूरा नहीं कर पाया। अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में आकर यह कार्य पूरा किया। स्वयंवर में द्रौपदी ने अर्जुन को अपना पति चुना। यह क्षण उनके जीवन का एक नया आरंभ था। महाभारत की सबसे दुखद घटना उस समय घटी जब कौरवों ने पांडवों को छल से जुए में हरा दिया। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी को सभा में बुलाया। यह उनका नारीत्व और सम्मान का सबसे बड़ा अपमान था। द्रौपदी को जबरन राजसभा में लाया गया और दुशासन ने उनके चीरहरण का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। उनकी भक्ति और विश्वास के कारण चीरहरण असफल रहा और उनका सम्मान सुरक्षित रहा। इस घटना ने द्रौपदी को अपार पीड़ा दी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन का रक्त उनके केशों को धोने के लिए उपयोग नहीं होगा तब तक वे अपने बाल नहीं बांधेगी। उनकी यह प्रतिज्ञा केवल उनके अपमान का बदला लेने के लिए नहीं थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ न्याय का प्रतीक बन गई। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। पांडवों ने अपने अपमान और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। द्रौपदी की प्रतिज्ञा तभी पूरी हुई जब भीम ने दुशासन का वध किया। उन्होंने दुशासन का रक्त लाकर द्रौपदी को दिया। द्रौपदी ने अपने केश धोकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। यह क्षण केवल प्रतिशोध का नहीं बल्कि धर्म और न्याय की विजय का था। द्रौपदी की कहानी केवल अपमान का बदला लेने की नहीं है, बल्कि यह नारी शक्ति क्षण और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि अन्याय का विरोध करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अपने सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना न केवल आवश्यक है बल्कि यह समाज के लिए प्रेरणा का कार्य है। द्रौपदी की भक्ति और साहस हमें दिखाता है कि सच्ची निष्ठा और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम कर्ण के दानवीरता की कहानी जानेंगे। महाभारत की कथा में कर्ण का नाम हमेशा उनकी दानवीरता के लिए लिया जाता है। कर्ण, जिनका जन्म सूर्यदेव और कुंती के आशीर्वाद से हुआ था, अपने पूरे जीवन में संघर्षों और अपमान का सामना करते हुए भी अपनी उदारता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध रहे। उनका जीवन सिखाता है कि सच्चा वीर वह है जो दूसरों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करे, भले ही उसे खुद कितने भी कष्ट क्यों न उठाने पड़े। कर्ण का जन्म एक दिव्य वरदान के रूप में हुआ था, लेकिन उनकी मां कुंती ने सामाजिक दबाव के कारण उन्हें नदी में बहा दिया। अधिरथ नामक रथ चालक ने उन्हें पाया और अपने पुत्र की तरह पाला। कर्ण ने जीवन भर यह सच छिपाए रखा कि वह कुंती के पुत्र है। समाज ने हमेशा उन्हें नीचा दिखाया, लेकिन कर्ण ने अपने साहस और परिश्रम से महान योद्धा बनने का सपना देखा। जब कर्ण ने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई तो उसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह सुत पुत्र था। तब कर्ण ने परशुराम का शिष्य बनकर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन परशुराम ने जब कर्ण की वास्तविकता जानी तो उन्हें श्राप दे दिया गया कि वह महत्वपूर्ण समय पर अपने ज्ञान को भूल जाएंगे। कर्ण की दानवीरता बचपन से ही प्रकट होने लगी थी। एक बार एक साधु ने कर्ण से कहा कि उसे सोने का दीपक चाहिए। कर्ण ने तुरंत अपने घर का एकमात्र दीपक साधु को दे दिया, भले ही वह अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। यह उनका पहला उदाहरण था जहां उन्होंने यह दिखा दिया कि दान करना उनके स्वभाव में है। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने अपने कौशल से धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने उसे यह कहकर अपमानित कर दिया कि वह सुतपुत्र है। यह घटना कर्ण के जीवन की सबसे कड़वी यादों में से एक बन गई, लेकिन उन्होंने इसका बदला लेने के बजाय अपने आत्मसम्मान और दानवीरता को बनाए रखा। महाभारत के युद्ध से पहले इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, ने कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे और उनसे
उनका कवच और कुंडल मांग लिए। यह कवच और कुंडल कर्ण को अजय बनाते थे। कर्ण का मालूम था कि बिना कवच और कुंडल के उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए वह दोनों वस्त्र इंद्र को दान कर दिए। इंद्र उनके इस त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्ण को एक शक्तिशाली अस्त्र शक्ति दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ दुर्योधन का साथ दिया। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने कौरवों को कई बार जीत के करीब पहुंचा दिया। लेकिन कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उनकी मां कुंती ने उनसे अपने भाइयों को छोड़ने का आग्रह किया। कुंती ने कर्ण से वचन लिया कि वह युद्ध में अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। कर्ण ने यह वचन दिया, भले ही इसका अर्थ था कि वह अपने शत्रु के प्रति भी दयालु था। युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देश पर कर्ण को मार डाला। कर्ण ने अंतिम क्षणों में भी अपने दानवीर स्वभाव को नहीं छोड़ा। युद्ध के बाद जब कर्ण का शव छत विछत अवस्था में पड़ा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके दानवीरता की सच्चाई सभी को बताई। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग करे। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कर्ण का जीवन मानवता के लिए एक आदर्श है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि दान और उदारता ही सच्चे वीर की पहचान है। उनकी कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि समाज के द्वारा तय की गई सीमाओं से ऊपर उठकर हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार कर्ण की दानवीरता केवल महाभारत का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य शिक्षा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम एकलव्य की गुरु भक्ति की कहानी जानेंगे। शुरू करते हैं। एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु के पुत्र थे। वह वनवासी समुदाय से आते थे और समाज के उच्च वर्ग से नहीं थे, लेकिन एकलव्य का सपना था कि वह महान धनुर्धर बने और अपने कौशल से दुनिया में अपनी पहचान बनाए। एकलव्य ने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, धनुर्विद्या के सबसे श्रेष्ठ आचार्य हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वह गुरु द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया कि वह केवल राजकुल और उच्च वर्ग के राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य के लिए यह बहुत बड़ा आघात था, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धा और निष्ठा को नहीं छोड़ा। गुरु द्रोणाचार्य के मना करने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगल में जाकर गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। एकलव्य ने दिन रात कठिन परिश्रम की। उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें धनुर्विद्या में अद्वितीय बना दिया। वह अपनी साधना में इतने लीन हो गए कि उन्हें गुरु की अनुपस्थिति का कोई आभास नहीं हुआ। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ था, लेकिन वह घायल नहीं था। यह देखकर सभी चकित हो गए। द्रोणाचार्य ने पूछा, यह अद्भुत कार्य किसने किया है? एकलव्य ने सामने आकर विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, यह कार्य मैंने किया है। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी कृपा से मैंने यह कौशल प्राप्त किया है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की प्रतिभा को देखा, लेकिन उन्हें डर था कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य के लिए यह क्षण कठिन था, लेकिन उसने बिना किसी प्रश्न के अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी धनुर्विद्या आपके आशीर्वाद से ही है। यदि आप मेरे अंगूठे की दक्षिणा चाहते हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। एकलव्य ने अपना अंगूठा खोने के बाद भी धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने संघर्ष और साधना से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। उनका यह बलिदान गुरु भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। एकलव्य की कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में निष्ठा और त्याग का विशेष स्थान होता है।
उन्होंने यह साबित कर दिया कि गुरु का सम्मान और शिक्षा के प्रति समर्पण सबसे बड़ा धर्म है। एकलव्य की गुरु भक्ति और त्याग हर युग में प्रेरणा का स्रोत रहेगी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और दृढ़ निश्चय से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एकलव्य का जीवन यह भी सिखाता है कि गुरु और शिष्य का संबंध केवल भौतिक उपस्थिति पर नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव और समर्पण पर आधारित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं द्रुपद और द्रोण की कहानी। महाभारत के महान पात्रों में गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की कहानी मित्रता, अपमान, प्रतिशोध और शिक्षा की एक गहन गाथा है। गुरुकुल के दिनों में द्रोण और द्रुपद घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद पांचाल राज्य के राजकुमार थे, जबकि द्रोण एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आते थे। दोनों ने अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और एक दूसरे से घनिष्ठ मित्रता कर ली। द्रुपद ने द्रोण से वादा किया, द्रोण, जब मैं राजा बनूंगा तब तुम्हारे लिए मेरा राज्य हमेशा खुला रहेगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह वादा द्रोण के लिए उनकी मित्रता का प्रतीक बन गया। समय बीतता गया। द्रुपद अपने पिता की मृत्यु के बाद पांचाल के राजा बन गए। दूसरी ओर द्रोण ने कृपा से विवाह किया और अश्वत्थामा नामक पुत्र के पिता बने। द्रोण एक विद्वान और महान धनुर्विद्या आचार्य थे, लेकिन उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था। द्रोण अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए द्रुपद के पास मदद मांगने गए। उन्हें अपने बचपन के मित्र की वह बात याद थी जो उन्होंने गुरुकुल में कही थी। जब द्रोण द्रुपद के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने अपनी मित्रता का स्मरण कराते हुए द्रुपद से मदद मांगी, लेकिन द्रुपद ने अहंकार में आकर द्रोण का उपहास किया। उन्होंने कहा, द्रोण, वह बचपन की मित्रता थी, अब मैं राजा हूँ और तुम एक साधारण ब्राह्मण। मित्रता समान स्तर के लोगों के बीच होती है। मैं तुम्हें कुछ दान दे सकता हूँ, लेकिन मित्र कहने का अधिकार नहीं। यह अपमान द्रोण के लिए एक असहनीय था। यह क्रोधित होकर वहां से लौट गए और प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। द्रोण ने हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने का निर्णय लिया। वह हस्तिनापुर के आचार्य बन गए और अपने शिष्यों को युद्ध कला में निपुण बनाया। उनके शिष्यों में अर्जुन सबसे कुशल धनुर्धर बने। द्रोण ने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय शिष्य माना और उन्हें चक्रव्यूह रचना जैसी कठिन युद्ध कला भी सिखाई। जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को पूरी तरह प्रशिक्षित कर दिया, तब उन्होंने द्रुपद से प्रतिशोध लेने का समय आ गया। उन्होंने कौरवों और पांडवों को द्रुपद पर विजय पाने का आदेश दिया। युद्ध में अर्जुन ने अपनी वीरता से द्रुपद को हराया और उन्हें बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजा द्रुपद, अब मैं तुम्हारा आधा राज्य लेता हूँ। अब हम समान स्तर पर हैं। यह मेरा प्रतिशोध है। द्रुपद इस अपमान से आहत हुए और उन्होंने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने यज्ञ किया और अग्नि से एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक पुत्री द्रौपदी को प्राप्त किया। धृष्टद्युम्न क्रोध द्रोणाचार्य को हराने के लिए बनाया गया था। महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए द्रोणाचार्य का वध किया। इस प्रकार द्रुपद और द्रोण की प्रतिशोध की गाथा समाप्त हुई। द्रुपद और द्रोण की कहानी महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द्रुपद और द्रोण की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अपमान मित्रता को नष्ट कर सकता है। यह न केवल मित्रता और प्रतिशोध की कहानी है, बल्कि यह दिखाती है कि जीवन में संबंधों का सम्मान और अहंकार का त्याग कितना महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी का टाइटल है हनुमान का अर्जुन को दर्शन। महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों के बीच एक गहरी कड़ी है। यह कड़ी भगवान हनुमान और अर्जुन के मिलन से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उनके मन में यह विश्वास था कि वो धनुर्विद्या के सबसे महान योद्धा हैं।
अर्जुन को यह गर्व भी था कि वह भगवान श्री कृष्ण के सारथी और रथ सखा है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यदि मैं त्रेता युग में होता तो मैं राम के लिए धनुष बाण का पुल बनाता। उन्हें वानरों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस गर्व को समझा और उन्हें सच्चाई सिखाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को राम सेतु दिखाने के बहाने समुद्र के किनारे ले गए। वहां उन्होंने अर्जुन को एक वृद्ध वानर से मिलवाया, जो कि वास्तव में हनुमान थे। अर्जुन ने वानर से कहा, रामायण, मैं वानरों ने पत्थरों से पुल बनाया, मैं तो केवल एक बाणों से समुद्र पर पुल बना सकता हूँ। यह सुनकर वानर ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा पुल मेरे वजन को सहन कर सके तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे महान धनुर्धर हो। अर्जुन ने अपने बाणों से एक मजबूत पुल बनाया। हनुमान ने अपने वानर रूप में पुल पर कदम रखा। जैसे ही हनुमान ने अपना पहला कदम रखा, पुल टूटने लगा। यह देखकर अर्जुन अचंभित हो गए। वो समझ गए कि उनका गर्व उनकी कमजोरी बन गया है। अर्जुन ने हनुमान से कहा, हे वानर, मुझे अपनी त्रुटि का एहसास हो गया है, कृपया मुझे क्षमा करें। हनुमान ने अर्जुन को सिखाया कि धनुर्धर का वास्तविक उद्देश्य अहंकार नहीं बल्कि धर्म और भक्ति का पालन करना है। हनुमान ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, हे अर्जुन, तुम सच्चे योद्धा हो, लेकिन याद रखो, केवल भक्ति और विनम्रता से ही धर्म की जीत संभव है। मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर स्थित रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान की उपस्थिति ने उन्हें शक्ति और साहस प्रदान किया। हनुमान और अर्जुन की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि गर्व और अहंकार व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं। सच्चा योद्धा वही है जो धर्म और भक्ति का पालन करे। विनम्रता और ईश्वर पर विश्वास से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। यह कथा भक्ति, धर्म और विनम्रता का प्रतीक है। अर्जुन को हनुमान के माध्यम से ये समझ आया कि सच्ची शक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण और धर्म के प्रति निष्ठा में है। हनुमान और अर्जुन की यह गाथा हमें प्रेरणा देती है कि अहंकार का त्याग और भक्ति का मार्ग जीवन में सफलता और शांति का आधार है। जय श्री कृष्ण।